हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अहरबार। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में आरक्षण की स्थिति। बढ़े हुए आरक्षण से किसे फ़ायदा, किसे नुकसान। चलिए हम देखते हैं आगे इस वीडियो में। सामान्य का कोटा 40 से घटकर 27% बचा है। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 4% का फ़ायदा। कुछ जातियों को ओबीसी में मिल सकती है जगह। देखिए आगे, सामान्य का जो कोटा है 40 से घटकर अब 27% बचा है। पिछड़ा वर्ग की महिलाएँ 4% का फ़ायदा। कुछ जातियों को ओबीसी में मिल सकती है जगह। तो जो कुछ सामान्य की जातियां हैं उनको ओबीसी में भी शामिल किया जा सकता है। आगे देखें तो सरकारी भर्ती नौकरी में नया रिजर्वेशन। यदि 100 पद में से 73 पद रिजर्व में हो गए हैं तो 27 ओबीसी के, 20 एसटी के, 16 एससी के और 10 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। ठीक है, ये हम फर्स्ट फेज देख लिया। सेकंड फेज देखते हैं। 33% महिला आरक्षण भी हैं। ऐसे में आरक्षण 73 में से 25 पद और सामान्य के 27 पदों पर से 27% पदों में से 8 पद महिलाओं के लिए भी होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 33% में से 25 पद ए हैं और सामान्य वर्ग के लिए 8 पद ए हैं। ठीक है, टोटल कितना हो गया 33। चलिए आगे देखते हैं। परीक्षाओं की इसी पद्धति से आरक्षण का रोस्टर तैयार किया जाता है। ठीक है, शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। जिन परीक्षाओं और भर्तियों पर हाईकोर्ट ने लगाई है सिर्फ उनमें रोक रहेगी, यानी कि 6 परीक्षाओं को छोड़कर अन्य 6 परीक्षाओं को छोड़कर अन्य 14 की बजाय अब 27% के हिसाब से आरक्षण रहेगा। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश में 64 विभागों में 1 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। यह प्रक्रिया बहुत जल्दी ही होगी, याद रखना। ओबीसी आरक्षण बनाने के बाद सिख की कुछ जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने को लेकर दबाव बढ़ गया है। जांगड़ ब्राह्मण समाज ने ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए आवेदन भी दे दिया है। किराड़ पंजाबी भी इस लिस्ट में शामिल होना चाहता है। अभी तक राज्य में आरक्षण की कुल सीमा 60%, एससी एसटी ओबीसी 50%, 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग थी, लेकिन अब यह 73% हो गई है। 50% से अधिक जातिगत आरक्षण देने वाले राज्यों का दृष्टिकोण रूप से देखते हैं रिजर्वेशन इनका, तो तमिलनाडु का 87%, हरियाणा का यहाँ पे सर्वाधिक है, तो तमिलनाडु हरियाणा का 70%, महाराष्ट्र 68%, मध्य प्रदेश 63%, झारखंड 60%, राजस्थान 54%, पूर्वोत्तर राज्य 80%। आरक्षण की नई सीमा लागू होने के बाद सामान्य वर्ग के 27% कोटा रह गया है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% कोटे में तीनों वर्ग भी शामिल हो सकते हैं। याद रखना, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% कोटे में तीनों वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसमें शर्त जोड़ी गई है कि जातिगत वर्ग में शामिल होने पर इस वर्ग में लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अब ओबीसी वर्ग की 4% महिलाओं को सरकारी सुविधाओं में लाभ बढ़ गया है, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं को यह नुकसान है। बता दें कि प्रदेश में महिलाओं की ये 33% आरक्षण लागू है। आगे देखते हैं। ओबीसी वर्ग में 178 जातियां हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग में 178 जातियां हैं। राज्य में 92 और केंद्र में 86 शामिल हैं। अब कई जातियां इस लिस्ट में शामिल होकर ओबीसी को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहती हैं। इसमें सबसे उच्च वर्ग ब्राह्मण वर्ग की जाति शामिल है। राज्य सरकार भी राजनीतिक फायदे का गुणा भाग देखकर कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल कर सकती है। प्रदेश में ओबीसी लिस्ट में शामिल होने की इच्छुक जातियों में बिश्नोई समाज, किराड़ पंजाबी समाज के साथ साथ अन्य सिख भी शामिल हैं। करीब 3 दर्जन जातियां और समुदाय को ओबीसी बताकर राज्य सरकार की सूची में शामिल होना चाहते हैं। इन सब जातियों के दावे पर पिछड़ा वर्ग आयोग की मोहर लगना बाकी है। ओबीसी वर्ग कल्याण मंत्री रामखेलावन पटेल का कहना है कि ओबीसी वर्ग में शामिल करने के लिए कई जातियों द्वारा आवेदन किए गए हैं। पहले पिछड़ा वर्ग आयोग पड़ताल करेगा, बाद में पहले पिछड़ा वर्ग आयोग इनकी जांच करेगा, पर नियमानुसार विचार किया जाएगा, जिसके लिए राजभर जाति तथा लोधी राजपूत ने खुद को ओबीसी बताते हुए केंद्र की सूची शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। आगे देखते हैं। एमपी में अब 73% आरक्षण की व्यवस्था। ठीक है, तो ये 73% आरक्षण की व्यवस्था, इसमें लागू नहीं होगा बढ़ा हुआ आरक्षण। एडवोकेट जनरल पुष्पेंद्र कौरव के मुताबिक राज्य सरकार सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण दे सकती है।
हाई कोर्ट ने सिर्फ 6 प्रकरणों पर ही रोक लगाई है, अन्य मामलों में राज्य सरकार स्वतंत्र है। ठीक है, मतलब 6 प्रकरणों पे रोक लगी हुई है, जो सभी इसके बाद एग्जाम है उसमें सभी में 27% आरक्षण ही लागू होगा। आगे देखते हैं, नियुक्ति और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने सिर्फ पीजी, नीट 2019-20, पीएससी, मेडिकल अधिकारी भर्ती, शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई है। इसके अलावा सभी भर्तियों पर और परीक्षाओं पर 27% आरक्षण दिया जा सकता है। आगे देखते हैं, 1996 में ओबीसी वर्ग को मिला था 14% आरक्षण। संविधान निर्माताओं अनुच्छेद 14(4) के तहत पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की खाली सीटों और सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी के लिए 16% और 20% आरक्षण देने का प्रावधान है। प्रावधान 1984 में लागू हुआ था। इसके बाद ही तत्कालीन सरकार ने 1996 में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय को 14% आरक्षण देने का निर्णय लिया। अब शिवराज सरकार ने हाईकोर्ट में लंबित केस में शामिल 6 परीक्षाओं को छोड़कर इससे बढ़ाकर 27% कर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50% आरक्षण की सीमा पार। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण की सीमा 50% तय कर दी थी। इसके बावजूद कई राज्यों में इस सीमा का आरक्षण दिया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2008 को एक फैसले में सरकारी धन से पोषित संस्थानों में 27% आरक्षण ओबीसी कोटा शुरू करने के लिए सरकारी कदम ठहराया था। इसके साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपनी पूर्व स्थिति को दोहराते हुए कहा कि क्रीमी लेयर मलाईदार परत आरक्षण को नीति के दायरे से बाहर जाना चाहिए। एमपी में जातिगत आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी में 2000 तो इसमें एसटी 21%, एससी 17%, ओबीसी 51%। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से मांगी है राय। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की 50% तय सीमा में बदलाव को लेकर राज्यों में राय मांगी थी। देश भर में आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जो आरक्षण का दायरा 50% से ज़्यादा करने में पक्ष में खड़े हैं। दरअसल ये राज्य आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर अपने राजनीतिक व सामाजिक समीकरण को मजबूत करना चाहते हैं। सरकार का तर्क, इसको लेकर सरकार का तर्क है कि 50% कोटा जहाँ तक बात है कि इसका प्रावधान तो ना सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ना ही संसद में कोई कानून बनाकर पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में 50% कोटा तय करने की बात कही थी, लेकिन कोई संवैधानिक कानून श्रेणी में नहीं आता। इसमें बदलाव संभव है यदि सरकार कारण बताती है कि इस कोटे से ऊपर भी जाने की ज़रूरत है, तो यह सीमा भी आसानी से लांघी जा सकती है। ओबीसी आरक्षण के चलते SC/ST कोटा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे देखते क्या कहता है इंदिरा साहनी जजमेंट। 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट में 9 जजों को मिलकर फैसला दिया था कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा सकता है। 9 जजों की बेंच ने अपने फैसले में यह बात भी कही थी कि कुछ जगह 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन जजमेंट में यह व्यवस्था भी की गई थी कि जहाँ पर भी ओबीसी आबादी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण घटाया बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर ओबीसी जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे आरक्षण घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हो रही है सियासत। प्रदेश में आबादी 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी ओबीसी की है, ओबीसी की समुदाय की है। इस समुदाय को राज्य में अभी 14% मिल रहा था, जो कि मंडल कमीशन सिफारिशों में से भी कम था। ऐसे में दोनों ही दल भाजपा कांग्रेस चाहते हैं कि इस समुदाय को मिलने वाले आरक्षण की सीमा 27% हो जाए। सरकार ने 2 सितंबर को आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद ही दोनों दल एक श्रेय खुद लेना चाहते हैं। फौरी तौर पर इसे आने वाले समय में प्रदेश में होने वाले विधानसभा तीनों चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन असलियत यह है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी से जुड़ा मामला भी है। थैंक यू। वीडियो आपकी अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके।